नमस्कार दर्शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं जम्मू का माहौल ही कुछ और नज़र आ रहा है। जब भी गर्मी का मौसम आता है तो आम जनता सड़कों पर उतरती है। बिजली की जो कर्टेलमेंट लगातार होती है उसी को लेकर त्राही माम हो रहा है। एक तरफ जहां पर आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विभाग ने भी आज एक प्रश्न उठाया प्रशासन पर और साथ ही साथ पीडीडी डिपार्टमेंट पर कि अगर कोई सेवा जनता को देनी हो, उसकी अगर अधिकारियों या कर्मचारियों को जानकारी ही नहीं होगी तो आम जनता को क्या जाकर वो बताएंगे। इस समय हमारे साथ पीडीडी विभाग के यूनियन के यहाँ पर कर्मचारी खड़े हैं। ये जानते हैं, आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी रखी थी। जो कि एप्लीकेशन है कि यूटिलिटी ऐप है, उसके बारे में जानकारी भी देंगे और किस तरह की मुश्किलातों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है वो भी जानेंगे। जी सर, आपका नाम? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज आपने प्रेस वार्ता भी की है, ई यूटिलिटी जो ऐप है इसका पूरा बताइए, सिस्टम क्या है? मैम, ई यूटिलिटी ऐप गवर्नमेंट ने नया जारी किया है। पहले हम मैनुअल रीडिंग लेते थे, लेकिन आज ये मोबाइल के जरिए हमें रीडिंग लेने के लिए बोल रहे हैं। उसमें हम रीडिंग मोबाइल ऐप पे नोट करेंगे, उसके बाद ऑन स्पॉट ही कैमरा ऑन होगा, कैमरे पे रीडिंग ली जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो मुलाजिम हैं, ना तो इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मुलाजिमों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और ना ही हमारे मीटर जो है प्रॉपरली लगे हुए हैं। कई जगह पे मीटर जले हुए हैं, कई जगह पे मीटर ख़राब हैं। जब तक प्रॉपरली मीटरिंग नहीं होगी, यानी कहने का मतलब डिजिटल तरीके से पूरी मीटर रीडिंग की जाएगी। बिल्कुल। पर ये कैसे संभव है कि जब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र में जाके अगर मीटर रीडिंग लेनी होगी, क्या वहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल होगा? क्या हर एक के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है? क्या कनेक्टिविटी हर जगह मिल पाएगी? जैसे हमारे डेली बेस बाई भी इस पर मीटर रीडर हैं, नीड बेस भी मीटर रीडर हैं, स्टाफ की काफ़ी कमी है, जेईस भी हमारे मीटर रीडर हैं इसमें। लेकिन जो डेली बेसर बाई हमारे नीड बेस बाई हमारे मीटर रीडर हैं, 6,500 रुपया वो तनख्वाह लेते हैं। 6,500 रुपये में पहले वो इस फरमान के जरिए एक 10-15 हज़ार का फ़ोन खरीदेंगे, या अपने घर का खर्चा चलाएंगे, या उसमें नेटवर्क की जो खर्चा आएगा वो चलाएंगे। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमें या तो मोबाइल प्रोवाइड किए जाएं, या तो हमें ट्रेनिंग दी जाए। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो 2 साल से हम भी सुन रहे हैं मीडिया के जरिए कि स्मार्ट मीटर 7 लाख आए हुए हैं। तो जो 7 लाख स्मार्ट मीटर आए हुए हैं उन्हें ये लगाएं। बिल्कुल। पर कितनी दिक्कतें आ सकती है आपको जब आपको ये कार्य दिया जाएगा बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी जानकारी के? अगर आप जनता के पास जाते, कहीं ना कहीं आपको जनता के रोष का भी सामना करना पड़ सकता है। मैम, हमने सरकार का हर समय साथ दिया है। हम सरकार के मुलाजिम हैं, हमारा घर का खर्चा इसी से चलता है, हमारे परिवार भी इसी से चलते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में इसी से पढ़ते हैं। हम सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि जिससे हमारे जो मुलाजिम हैं वो बीमार पड़ जाएं। कोविड के समय में जितने पिछले साल कोविड आया था, 2-3 महीने रहा था, तब भी हमारे मुलाजिमों ने घर घर जाके रीडिंग ली थी। लेकिन लोगों से हमें झगड़े भी करने पड़ते हैं, बड़ा परेशानियाँ करनी पड़ती हैं। लोग हमें कुछ बोलते भी हैं, घर के अंदर भी नहीं आने देते हैं। उसके बावजूद भी हमने गवर्नमेंट को उनका काम पूरा करके दिया और आज तक हम पूरा करके दे रहे हैं। लेकिन हमें पिछले 3 दिनों से इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये रीडिंग ली जाए। अब ले कैसे, ये गवर्नमेंट नहीं बता रही, ये आपको लेनी ही लेनी है। यानी साफ स्पष्ट आपको कहा गया कि ये ई रीडिंग जो है रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ली बिल्कुल लेनी। और ये फरमान जम्मू प्रोविंस में ही जारी किया हुआ, श्रीनगर में इसका कुछ भी जारी नहीं हुआ। जी, मतलब जो भी चीज़ हो जम्मू से शुरुआत करें, चाहे वो गलत भी हो, चाहे आम जनता को पसंद हो या आम जनता के हित में ना हो। चलिए और भी सर खड़े से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तरुण गुप्ता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ पीडीडी एम्प्लॉइज। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आदेश तो निकाले जाते हैं, कानून भी निकाले जाते हैं, पर सबसे बड़ी बात उन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से आम जनता के सामने लाया, कितनी बड़ी दुविधा खड़ी हुई है आपके सामने? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट निकालती है पहले उसको सोच समझ के परख लेना चाहिए कि क्या ये काम पॉसिबल है या नहीं है। सिर्फ आदेशों से काम नहीं चलते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए कि ये काम कैसे किया जाएगा। बिना प्रैक्टिकल के आपने अपने आदमियों को फील्ड में उतार दिया, बाद में लोगों को झेलना पड़ा। लोगों के सामने जब हम काम करेंगे तो उससे रेपुटेशन डिपार्टमेंट की भी ख़राब होगी और हमारे मुलाजिम की भी ख़राब होती है। हम इनसे यही कह रहे हैं कि पहले स्टाफ को ट्रेंड कीजिए, फिर वो ऐप यूज़ करने के लिए उनको प्रैक्टिकल पहले उनका लीजिए, पहले अपने स्टाफ का प्रैक्टिकल लीजिए। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनको फिर मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड कीजिए। ऐसे खाम खा आप मोबाइल फ़ोन लेके दे देंगे, काम
काम करना आएगा नहीं, तो वो भी तो सरकार का बिल्कुल, जिस खर्चा तो है ही ना। कहा कि परमानेंट एम्प्लॉय के साथ साथ जो डेली वेजर जो हमारे भाई लगे हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी, जिन लोगों का घर का खर्चा यानी 2 वक्त की रोटी भी उनको मुयसर नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आदेश आया कि ई यूटिलिटी जो ऐप है उसके माध्यम से डिजिटल रीडिंग की जाएगी, जिनके पास फ़ोन नहीं होंगे पहले या जिनके पास पैसा नहीं होगा फ़ोन खरीदने के लिए, वो किस तरह से करेंगे, यानी कि रोटी खाएंगे या फिर फ़ोन लेना खरीदेंगे? वही चीज़ तो मैं भी आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि पहले इनको स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद जो डिवाइस हमें चाहिए काम करने के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो। हमारा स्टाफ अभी इतना प्रिपेयर नहीं है, इतनी सैलरी भी नहीं है, जहाँ पर J&K स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सैलरी नहीं है मुलाजमों की कि वो इतने खर्चे कर सकें कि 15 से 20 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन लेके तो आपका काम करके देंगे। उसके बाद इंटरनेट के खर्चे भी हैं उसके फ़ोन के, तो ये दोनों खर्चे जो हैं मोबाइल के और इंटरनेट के, ये गवर्नमेंट को अपने ज़िम्मे ही लेने होंगे, ना कि मुलाजमों के ज़िम्मे। बिल्कुल, अगर ये ऐप जिस तरह से आपने कहा होगी लॉन्च तो होगी, पर अगर कोई काम करना भी चाहे किस तरह से करे, एक तो पूरी आपको उसकी जानकारी नॉलेज नहीं है, और उसके साथ ही साथ अगर आप मोबाइल से अगर मीटर रीडिंग भी करते हैं, पर सबसे बड़ी बात आती है कनेक्टिविटी की। एक अगर ऐप भी खोलनी हो, जिस तरह से आप जानते हैं हर जगह कनेक्टिविटी नहीं मिलती है टल, तो किस तरह से वो चल पाएगा ये सारा सिस्टम? ये तो मोस्टली प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की, तो मोस्टली प्रॉब्लम है ही है यहाँ पर। इधर अब अगर आप सिटी में ही देखें, सिटी में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर नेटवर्क की बहुत पोजीशन ख़राब है। हम इनसे कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही कोई दिक्कत है तो आप इस मीटरिंग जो स्मार्ट मीटरिंग है वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से भी लास्ट मंथ भी हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 7 लाख मीटर प्रोक्योर हुए हैं, वो हमने लगाने हैं, तो लगाओ उसको, ताकि पब्लिक भी आपको जवाबदेही हो। बिल्कुल, धन्यवाद। साफ तौर पर इन कर्मचारियों का ये कहना कहीं ना कहीं ये तैयार हैं काम करने के लिए, पर सवाल बड़ा ये होता है कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से ई यूटिलिटी ऐप लॉन्च तो की जाती है, क्या उसके बारे में इन एम्प्लॉइज़ को पहले तैयार किया गया, क्या उनको जानकारी दी गई? स्मार्टफोन की बात करें, जिस तरह से हर जगह कनेक्टिविटी नहीं होती, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमारी जनता भी भली भांति जानती किस तरह की वहाँ कनेक्टिविटी, इंटरनेट तो छोड़िए, कॉलिंग भी बड़ी मुश्किल से कई एरियाज़ में, कई के काफ़ी एरियाज़ में होती है। आरसपुरा की बात कीजिए, अरनिया की बात कीजिए, तो खुद सोचिए एम्प्लॉइज़ के ऊपर इस तरह से किसी चीज़ को थोप देना कहाँ तक सही है। ये लोग तैयार हैं काम करने के लिए। सबसे पहले ज़रूरी जो बात है, इन लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाए और इन लोगों को डिवाइस मुहैया किया जाए, ताकि ये जनता के समक्ष तो जाएं पर पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं उनके रोष या उनके सवालों का इनको सामना ना करना पड़े। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।